जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर मंगला नार्लिकर जी का निधन हो गया। ये कौन थी? ये गणितज्ञ थी। रेजर पे द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया गया? मलेशिया में। विश्व आपराधिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया गया? 17 जुलाई को। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ साइंटिस्ट के लेखक कौन है? तो ये हैं आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। दुनिया के 7वें सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप क्लब में शामिल होने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये है HDFC बैंक। भारत की कौन सी सरकारी टेलीकॉम कंपनी हाल ही में 4G सेवा शुरू की है? तो ये BSNL। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज, जो कि पहली बार जीते हैं ये ट्रॉफी, और उपविजेता नोवाक जोकोविच। धातु से बनी रहस्यमयी वस्तु कहाँ मिली? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच पर। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ये 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देना। पहली बार कब मनाया गया था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस? ये 18 जुलाई 2009 को, और ये UNO द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये 1993 में, शांति के लिए। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, SBI का स्थापना दिवस, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व UFO दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। USA स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जुनूस दिवस 6 जुलाई। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई। बेस्टिल दिवस या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई और विश्व आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में ओमान चंडी जी का 79 वर्ष के आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। ये पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओमान चंडी जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1943 को कोट्टायम, केरल में हुआ था। ये किस क्रम के मुख्यमंत्री बने थे केरल में? तो ये 10वें। किस पार्टी से थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका निधन 18 जुलाई 2023 को हुआ। अब कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन उनको जान लेते हैं। डॉक्टर मंगला नार्लिकर, जिनका निधन हो गया हाल ही में, ये कौन थी? गणितज्ञ थे। मिलन कुंडेरा, उपन्यासकार। निक्की मैंक्रोपैंसन, ये बास्केटबॉलर थे। नंबूदिरी, ये मूर्तिकार और चित्रकार थे। एलन ऑर्किन, ऑस्कर विजेता अभिनेता थे। हरीश मोगन, ये अभिनेता थे। जो लिंडर, ये बॉडी बिल्डर थे। रंजीत सिद्धू, पंजाबी गायक। माजिद अली, ये स्नूकर खिलाड़ी थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किनके द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, CSC सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये श्री अमित शाह जी द्वारा। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा।
अब जानते हैं CRCS का फुल फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? तो सहारा समूह के सरकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने की सुविधा। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल जिनसे हाल ही में लॉन्च किया गया उनको जान लेते हैं। युवा पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अमर सरकार पोर्टल ये त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। ई समाधान पोर्टल UGC द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? ये उत्तराखंड में। हरेला पर्व मुख्यतः उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता है। अब उत्तराखंड से संबंधित हालिया खबर देख लेते हैं। उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? ये शालिनी सिंह। स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून में। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में। कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब हाल में मनाए गए कुछ उत्सव के बारे में जानते हैं। बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मोनलम चैनमो महोत्सव लेह लद्दाख में। योसांग उत्सव मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया। गंगा पुष्करोलु उत्सव कहाँ मनाया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। इनकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गरसैन। देहरादून शीतकालीन राजधानी और गरसैन ग्रीष्मकालीन राजधानी। भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70। ये उत्तराखंड का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है उत्तराखंड का। अब जानते हैं उत्तराखंड किन किन राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय राज्य से सीमा से साझा करती है। ये उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया गया है? तो ये है तेलंगाना में। बोनालू त्यौहार का अन्य नाम क्या है? देवी महाकाली बोनुलू। अब हालिया खबर देखते हैं, तेलंगाना से संबंधित 1000 वर्ष पुराने जैन मूर्तियाँ कहाँ खोजा गया है? सिद्दीपेट हैदराबाद में। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? संगारेड्डी हैदराबाद में। लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने भारत में कहाँ प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। 5 श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीते हैं तेलंगाना। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ निर्माणाधीन है? तेलंगाना में। अब जानते हैं तेलंगाना के बारे में। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ, जो हाल ही में हुआ है। राजधानी हैदराबाद, मुख्य भाषा तेलुगु। वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 119 और विधान परिषद सीटें 40। ये तेलंगाना का मैप है और भारत के मैप में ये रहा तेलंगाना। अब जानते हैं तेलंगाना की सीमा
किन किन राज्यों से साझा होती है? तो ये तेलंगाना है। उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में कर्नाटका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये थाईलैंड में। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। और भारत के प्रतिनिधित्व कौन थे? तो एस जयशंकर, विदेश मंत्री। बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक का गठन कब हुआ? 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। ये इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? 7। ये कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। त्रिनेत्र 2 जानते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाया गया है? सिंदारा और मैदाना यानी सूरनकोट, जम्मू कश्मीर में। कुछ अन्य ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। गौ हत्या पर रोक लगाने हेतु यूपी सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, ये है ऑपरेशन कन्विक्शन, जो हाल ही में चलाया गया है। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये है ऑपरेशन प्रवाह। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन, तो यह ऑपरेशन संकल्प है। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये है ऑपरेशन वनीला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 लॉन्च किया गया है? तो ये है नीति आयोग द्वारा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में जानते हैं। जारी करता है नीति आयोग। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का थीम क्या है? तो यह है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक समीक्षा की एक प्रगति 2023। अब जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी से बाहर कितने लोग निकले हैं? तो 13.5 करोड़ लोग, यानी 13.5 करोड़ लोग। ये परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चन है। अब जानते हैं इसमें बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक कमी किस राज्य में आई है? तो ये बिहार में 18.13% और दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसमें 15.94% कमी आई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी तीसरा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में सर्वाधिक निर्यात किस राज्य से हुआ है? तो ये है तमिलनाडु से। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के बारे में जानते हैं। कौन जारी किए हैं? ये नीति आयोग। ये तीसरा क्रम का है और शीर्ष पर तमिलनाडु है, जहाँ सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में पॉल वल्थाटी ने संन्यास लिया है। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये क्रिकेट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी सूचना अनुसार कौन से देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से पीछे हटा है? ये खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, जो अब होने की संभावना कम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये पिक्चर है सीप के जैसे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। उद्घाटन कौन किए थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस टर्मिनल का यानी टर्मिनल बिल्डिंग का आकार कैसा है? सीप के आकार। और इसमें कुल लागत 710 करोड़ रुपया है। अब जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। भाषाएं हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला। अंडमान में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं? तो ये ओंजे, जारवा, जरना, सेंटिलीज। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अंडमानी, निकोबारी। वर्तमान में अंडमान निकोबार को उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। ये अंडमान निकोबार है और भारत में ये स्थिति है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित बैठक में 26 विपक्षी दलों ने किस नाम से नए गठबंधन बनाए हैं? तो ये है इंडिया। जानते हैं बेंगलुरु में आयोजित बैठक में 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया गठबंधन का नाम क्या है? इंडिया, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। जय हिंद।